हॅलो नमस्ते केम छो सत श्री अकाल सलाम वालेकुम केमन आछो कैसा का है राम राम केमन आछो गाइस ठीक है और भी कुछ रह गया हो तो हेलो गाइस ठीक है आई होप सब बढ़िया होगे। कैसा चल रहा है सब बढ़िया चल रहा है मजे आ रहे हैं जिंदगी में भाई मजे करो और क्या चाहिए भाई वैसे भी 12th है भाई 12th क्या है थोड़ा सा पढ़ो बाकी मजे करो भाई ठीक है मतलब ठीक है ऐसा मत हो ना सिर्फ मजे ही कर रहे हो ठीक है थोड़ा बहुत तो पढ़ना ही है ठीक है। तो आज पर द शेड्यूल अकाउंटेंसी पढ़नी थी और तुम्हें पता ही है हमारा पहला चैप्टर फंडामेंटल्स और चैप्टर 2 चेंज इन पीएसआर खत्म हो गया। तुम्हें पता है चेंज इन पीएसआर में हमने बेस बनाया है और अब ऐसे चैप्टर स्टार्ट हो रहे हैं जिनमें हमें लॉन्ग आंसर करने हैं ठीक है। तो मतलब लॉन्ग क्वेश्चन होंगे ठीक है बेसिकली लॉन्ग आंसर जो आते हैं 6-6 नंबर के वो सब इन चैप्टर्स में से आते हैं ठीक है। तो इन चैप्टर्स में भी पहले बेस तैयार करना पड़ेगा लॉन्ग आंसर तो उसके बाद होंगे ठीक है। तो मेरे हिसाब से 2-3 क्लासें लगेंगी जिसमें बेस तैयार होंगे उसके तुम्हारे लॉन्ग क्वेश्चन कराऊंगा मैं ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन में भी काफी वेरिएशन होते हैं तो मैं ट्राई करूंगा ज्यादा से ज्यादा वेरिएशन कवर करने के ठीक है। फिलहाल देखो एडमिशन पढ़ रहे हैं हम लोग और चैप्टर 3 ये है हमारा ठीक है। उसके अलावा देखो हमें सबसे पहले क्या पढ़ना है सबसे पहले हम लोग को न्यू रेशियो निकालना पड़ना है। अब देखो तुम कहोगे न्यू रेशियो को निकालना पड़ रहा है देखो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर मतलब कोई पार्टनर एडमिट हो रहा है ठीक है। मान लो पहले हमारे पास 3 पार्टनर थे ए बी सी ठीक है। अब नया डी पार्टनर आ गया तो हमें न्यू रेशियो निकालने की जरूरत है ना डी आया तो नया न्यू रेशियो निकालने की जरूरत है। उसके अलावा हम लोग को निकालना है सैक्रिफाइसिंग रेशियो ठीक है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो की भाई अगर देखो अगर ये डी पार्टनर आया तो मतलब पहले रेशियो मतलब पहले मान लो 1/, मतलब सुनो इतना समझो कि कंपनी में जो भी मतलब एक तरीके से जो बटा हुआ है वो A1 है उसको हमने 1 लेट कर लिया ठीक है। अब 1 को हमने 3 लोगों में बांट रखा था ठीक है तो 3 लोगों में बटा हुआ था बट अब 1 4 लोगों में बट रहा है तो ये लोग सैक्रिफाइस करेंगे ना थोड़ा सा क्योंकि पहले 3 में बट रहा तो बट अब ये 4 में बटेगा तो सबकी थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट कम हो गया ना एक तरीके से देखा जाए ठीक है। तो हमें उसके लिए निकालना है सैक्रिफाइसिंग रेशियो ठीक है। इस क्लास में तो यही कराएंगे बस और कुछ भी नहीं कराना ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं ठीक है। मजेदार मैं बता रहा हूँ ऐसा कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है इसके बहुत अलग अलग तरीके के आते हैं मैं तुम्हें बताता हूँ एक एक करके सारे बता दूंगा। तो सीधा क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं ठीक है। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है रिमेनिंग शेयर कॉन्सेप्ट ठीक है। एनआर निकालने के लिए ऐसा तरीका भी आ सकता है रिमेनिंग शेयर कॉन्सेप्ट ठीक है। रिमेनिंग शेयर कॉन्सेप्ट ठीक है। अब इसमें क्या है क्वेश्चन में उठा लेता हूँ। देखो इसमें हमारे को गिवन है कि हमारे 3 पार्टनर्स हैं ठीक है ए बी एंड सी 3 पार्टनर्स हैं और इन लोगों का रेशियो है 3:2:1 ठीक है। तो ये है अब देखो अगर इतना लिखा है और क्वेश्चन में लिखा है कि हमारा चौथा पार्टनर है इसमें लिखा है डी वॉज एडमिटेड ठीक है। डी वॉज एडमिटेड डी वॉज एडमिटेड इन द फॉर्म एज अ न्यू पार्टनर विद 1/6 शेयर्स ठीक है विद 1/6 शेयर्स मतलब जो भी टोटल था इसका 1/6 शेयर के लिए डी आया है ठीक है। तो 1/6 शेयर के लिए डी आया है ऐसा समझ लो ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है देखो हम लोग को निकालना है एनआर निकालना है ठीक है। देखो क्या सीन है अब हम लोगों पे टोटल था 1 ठीक है 1 हम लोगों पे था ठीक है 1 में से हमने 1/6 1 का 1/6 हमने डी को दे दिया। तो इसमें रिमेनिंग शेयर कॉन्सेप्ट में क्या लगता है कि हमने जितना शेयर उसको दे दिया उसके रिमेनिंग वाला बांट देंगे और लोगों में ठीक है। तो तुम देखो डी को हमने 1/6 मार दिया तो टोटल 1 था ठीक है 1 में से हमने 1/6 माइनस कर दिया तो कितना हो गया ठीक है। देखो 6 का एलसीएम ले लेंगे ठीक है तो ये 5/6 आ जाएगा मतलब ये तो लॉजिक वाली बात है ठीक है। तो ये 5/6 ही आ जाएगा ठीक है 6 - 1 = 5/6 ठीक है। अब जो ये 5/6 है हमको इन तीनों को बांटेंगे इनके रेशियोज में ठीक है। अब ए का एनआर क्या हो जाएगा देखो ए इज एनआर 3/6 × 5/6 3 से 2 काट दो ये एंड 5/12 हो जाएगा ये है ना ठीक है। अब हो जाएगा 20 है ना ये हो जाएगा 2/6 × 5/6 2 3 5 18 5/18 ठीक है 5 क्यों होगा 10/18 होगा ना मैं ठीक है। उसके अलावा सी का एनआर आ जाएगा इसको आ जाएगा 1/6 × 5/6 जो कि हो जाएगा 5/36 ठीक है। ये होगा इन लोग का एनआर। इसको सिंपलीफाई करने के लिए लिखा है क्या इसमें मैं देख लेता हूँ एक बार। हाँ देखो लिखा तो है ठीक है। तो अब देखो एनआर निकालना है ये हमारा वैसे तो एनआर आ गया बट ये हम प्रेफर करते हैं कि कॉमन टर्म्स में हो ठीक है। तो हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम इन तीनों का आ जाएगा 4 होगा 36 आ जाएगा ठीक है। 36 में देखो ए का पहले करेंगे 12 3 जा तो 15 ठीक है 15:18 2 जा तो 10 2 20 उसके बाद इसका 36 ही है तो 5 और उसका 36 इसका 5/6 है ना इसका तो 1/6 है ठीक है 1/6 को इंटू 6 किया तो 6 ठीक है ये आ जाएगा 15:12:5:6 इज द एनआर ठीक है। तो एनआर एक कॉन्सेप्ट आया रिमेनिंग शेयर कॉन्सेप्ट ठीक है। रिमेनिंग शेयर कॉन्सेप्ट से कैसे निकालेंगे जितना शेयर हमने उसको दे दिया वो उसको दे दिया उसके अलावा जो रिमेनिंग शेयर है उससे तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया उतना लोगों में बट गया ठीक है। कुछ भी गिवन नहीं है ठीक है एज सच।
ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है न्यू पार्ट ऑफ वन प्लस बीसी रिक्वायर्स इक्वली फ्रॉम राम एंड श्याम। ठीक है, चलो 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 आ जाओ। अब देखो अपने इसमें ऐसे बांट दिया कि हम लोग को पता नहीं था कि किससे कितना शेयर लिया गया है। ठीक है, हमें पता नहीं था कि हमने 1/6 जो 5 बेसिकली 1/6 शेयर है वो मतलब ये 5/6 है रिमेनिंग शेयर, तो कैसे में बांटा है इन लोगों को, तो हमें पता नहीं था। तो हम लोगों ने इनके ओआर से मल्टीप्लाई कर दिया। बट अगर हमें पता हो कि ये 1/6 शेयर इसमें किससे लिया तो क्या करेंगे। ठीक है, आ जाओ आ जाओ। अब मान लो देखो मैं क्वेश्चन में गिवन है हमारे दो पार्टनर है। ठीक है, आर और एस, और इन लोगों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 7:5। ठीक है, 7:5 इज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, अब इसमें क्या लिखा है, दे एडमिट गोपी एज अ पार्टनर। ठीक है, गोपी को हम जी मान लेते हैं। ठीक है, दे एडमिटेड, जी वाज एडमिटेड। ठीक है, जी वाज एडमिटेड एंड क्या लिखा है फॉर 1/6 शेयर। ठीक है, फिर से 1/6 शेयर है which he acquires equally from राम एंड श्याम। मतलब इसने जो भी ये 1/6 शेयर लिया है इसको इसने इक्वली राम से लिया और इक्वली श्याम से लिया है। ठीक है, तो he acquires, वैसे तो शी है बट हमने जी लिखा है तो चलता है। ठीक है, इक्वली फ्रॉम बोथ। ठीक है, तो एक तरीके से इसमें सैक्रिफाइस दे रखा है इन लोगों का बेसिकली। ठीक है, हेलो अब देखो इसमें क्या होता है, जब ना कभी कभी होता है, देखो दो तरीके के कॉन्सेप्ट आ सकते हैं। ठीक है, एक तो वो रिमेनिंग शेयर वाला सिंपल कॉन्सेप्ट आ गया जिसमें अब कुछ भी नहीं था। ठीक है, अब एक तरीके से दो कॉन्सेप्ट आते हैं, हम लोग इसको चलो एक नाम दे देते हैं। जब मैं अपने टीचर से पढ़ता था ना तो उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को नाम दिया था। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को नाम दिया था बल्ले बल्ले कॉन्सेप्ट। एक कॉन्सेप्ट है बल्ले बल्ले। ठीक है, बल्ले बल्ले कॉन्सेप्ट मैं अपने टीचर से पढ़ता था, उन्होंने ही नाम दिया था। वो थी पंजाबी और भाई बहुत बढ़िया पढ़ाया था। ठीक है, एक बल्ले बल्ले कॉन्सेप्ट और एक थल्ले थल्ले। ठीक है, अब तुम समझ सकते हो बल्ले बल्ले मतलब मजा आ गया। ठीक है, थल्ले थल्ले मतलब बुरा है। ठीक है, ठीक है, ये देखो अब बल्ले बल्ले कॉन्सेप्ट और थल्ले थल्ले कॉन्सेप्ट में फर्क क्या है। देखो अब जैसे देखो इस क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन को हम लेट करते हैं। ठीक है, इसमें लिखा है कि जी वाज एडमिटेड, हमारा जी जो पार्टनर है वो एडमिट हुआ फॉर 1/6 शेयर। ठीक है, व्हिच ही एक्वायर्स इक्वली फ्रॉम बोथ। अगर इसमें टर्म लिखी है इक्वली, ठीक है, इसमें लिखा है इक्वली। जब देखो अगर हमें माइंड में तो एक तरीके से क्लियर है कि इक्वली मतलब आधा इससे लिया होगा, आधा इससे लिया होगा, 1/2 से लिया होगा, 1/2 से लिया होगा। ठीक है, बट अगर ये इक्वली की जगह लिखा होता कि ही एक्वायर्स इट, रुक जाओ चलो मैं अभी ये क्वेश्चन कराता हूँ थोड़ा सा पहले। ठीक है, ये कैसे होगा। ठीक है, आज ये तो रखे दो अभी। ठीक है, इक्वली। ठीक है, तो इसका जो 1/6 शेयर है, ठीक है, तो उसमें हम सैक्रिफाइस निकालेंगे। ठीक है, हमें आर का भी सैक्रिफाइस निकालेंगे। आर से सैक्रिफाइस, ठीक है, कितना हो जाएगा। देखो 1/6 शेयर था, इसने इक्वली आर से लिया है तो मतलब 1/6 का आधा लिया होगा। ठीक है, तो 1/2। ठीक है, तो इक्वल्स टू 1/12 लिया है उसने आर से, और एस से उसने लिया है सेम 1/2 ही आएगा क्योंकि इक्वली है। ठीक है, ठीक है, तो ये उसने लिया है आर से। अब देखो कभी कभी क्वेश्चन में सिंपलीफाई करने के लिए लिखा होता है कि मान लो क्वेश्चन में ये नहीं लिखा। ठीक है, ही एक्वायर्स इट। ठीक है, ऐसे लिखा है कि ही एक्वायर्स इट 1/12 फ्रॉम आर एंड 1/12 फ्रॉम एस। ठीक है, कभी कभी डायरेक्ट दे दिया होता है। ठीक है, अभी देखो हमें इक्वली गिवन था तो हमें इक्वली इन लोग का सैक्रिफाइस निकालना पड़ा। अब हमें एक्चुअली तो क्वेश्चन में न्यू रेशियो निकालना है, तो अब न्यू रेशियो निकालने के लिए हम लोग बेसिकली इनके ओल्ड रेशियो में से इसको माइनस करेंगे, उनके सैक्रिफाइस को, जिससे उनका न्यू रेशियो आएगा। ठीक है, तो अगर मैं आर का न्यू रेशियो निकालूं, ठीक है, देखो आर एन आर इक्वल्स टू 7/12 माइनस 1/12 जो कि हो जाएगा 6/12। ठीक है, इसको 1/2 भी लिख सकते हैं बट अभी इतनी लिखते हैं एस एन आर। ठीक है, ये है 5/12 माइनस 1/12 इक्वल्स टू 4/12। ठीक है, देन आ गया अपना जी का तो गिवन है 1/6, तो 1/6 को हम लोग एक तरीके से 2/12 मानते हैं। ठीक है, उसको 2/12 लिख दिया। अब इसको सिंपलीफाई कर दो और क्या 2 से हट जाएगा तो 3/2 आ जाएगा, 3:2:1। ठीक है, अब देखो ये है थल्ले थल्ले कॉन्सेप्ट। अब देखो कैसे इसमें लिखा था कि इक्वली एक्वायर किया गया। ठीक है, अब जब लिखा है इक्वली एक्वायर किया गया तो देखो हमें माइंड में पता है कि इक्वली, देखो ये भी इक्वली है। ठीक है, 1/12 उससे लिया, 1/12 उससे लिया, तो ये उन्होंने डायरेक्ट दे दिया, तो इसमें हमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, तो ये हमारा बल्ले बल्ले हो गया। बट अगर इसमें इक्वली लिखा है तो हम लोग को पहले उसका सैक्रिफाइस निकालना पड़ेगा, उसके बाद हमें वो करना पड़ेगा। ठीक है, तो दो कॉन्सेप्ट हो सकते हैं। एक हो सकता है, अच्छा ठीक है मैं थोड़ा हल्के बोलता हूँ, मैं ऐसे किसी ने बोला था कि थोड़ा हल्के बोला करो वीडियो में। ठीक है, तो एक कॉन्सेप्ट हो सकता है बल्ले बल्ले कॉन्सेप्ट। ठीक है, बल्ले बल्ले देखो जब हमें गिवन है बेसिकली इधर देखो, जैसे हमने ये तो थल्ले थल्ले है। ठीक है, हमें गिवन है कि कंसेप्ट
ठीक है, हमें गिवन है कि हमें बेसिकली देखो दो फर्क क्या होता है। देखो ये हम लोग को सैक्रिफाइसिंग शेयर दे रखा है, ये शेयर है और वो रेशियो होता है। देखो हमें उस समय दे रखा था कि इक्वली मतलब 1:1 में बांटा गया, ठीक है, बट यहाँ लिखा है 1/12 1/12। इवेंचुअली देखा जाए तो है ये भी इक्वली, ठीक है, इसको भी हम मानेंगे 1/12 1/1 1:1 ही मानेंगे, ठीक है, बट ये जो है सैक्रिफाइसिंग रेशियो है, ठीक है, क्योंकि ये रेशियो में है, और ये है सैक्रिफाइसिंग शेयर क्योंकि इसमें हमें शेयर दे रखा है कि उसने कितना सैक्रिफाइस किया है, इसमें लिखा है कि कितना % किया है, ठीक है, तो ये रेशियो है, ये शेयर है, ठीक है। तो अगर हम लोग को बेसिकली रेशियो दे रखा हो तो हमारा थल्ले थल्ले है, ठीक है, क्योंकि हमें वो इक्वली को मतलब इस रेशियो का पहले सैक्रिफाइस निकालना है, उसके बाद माइनस करना है। बट अगर हमें शेयर गिवन है, ठीक है, अगर हम लोग को शेयर गिवन है जैसे 1:1, ठीक है, तो हम लोग का थल्ले थल्ले है, ठीक है, तो अगर हमें शेयर गिवन है, रुक जाओ, अगर हम लोग को शेयर गिवन है तो हमारी बल्ले बल्ले है, बट अगर हमें रेशियो गिवन है तो हमारी थल्ले थल्ले है, ठीक है, रेशियो। दिस इज द थिंग, ठीक है, तो ये याद रख लेना भाई, बल्ले बल्ले और थल्ले थल्ले, ठीक है, इसमें तुम्हें सब गिवन है, ठीक है, आगे भी यूज होगा, मैं अभी बताता हूँ, ठीक है। तो ये मेरे सर ने पढ़ाया था, तो हम लोग को बहुत मजा आ गया था, ठीक है, क्योंकि हमें फिर उसके बाद ही हमेशा के लिए याद रहेगा, क्योंकि अभी को बल्ले बल्ले तुम सिंपल समझ जाओगे। अगर तुम्हें ये गिवन है डायरेक्ट, तुम्हें बल्ले बल्ले हो गई, तो तुम्हें अगर शेयर दिख गया ना तो तुम्हें बल्ले बल्ले हो गई, समझ लो, अब तुम्हें कुछ भी नहीं करना, सीधा इनके शेयर से माइनस कर देना है। बट अगर तुम्हें ये दिख जाए रेशियो, तो तुम समझ जाना कि अरे यार, माइंड में समझ जाना कि अरे थल्ले थल्ले हो गई, अब तुम्हें पहले ये करना उसके बाद ये करना है, वरना कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, डायरेक्ट 1/2 माइनस कर देते हैं, बट एक्चुअली में हुआ कितना 1/12 माइनस होना था, ठीक है, तो वही सीन आ जाता है, ठीक है। आ जाओ भाई, ट्रस्ट मी यार, मैं तो बहुत बढ़िया यार, मेरे को तो मजा आया जब मैंने पढ़ा था, वो आया हो तुम लोग को भी आया होगा, ठीक है। आ जाओ और क्वेश्चन देखता हूँ, कोई कराने की जरूरत है इसमें। देखो एक तरीके से देखा जाए तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी इसी में कवर हो गया, ठीक है। तो देखो ये बल्ले बल्ले कॉन्सेप्ट और थल्ले थल्ले कॉन्सेप्ट हम लोग याद रखना है, ठीक है। अब मैं 1 सेकंड का पॉज लूंगा, ठीक है, 1 सेकंड। हाँ तो भाई यार, एक तो गर्मी इतनी है और वीडियो रुक गई, फिर से पता नहीं क्या चीज का, ठीक है। तो आ लो, मैंने क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया था। देखो इस क्वेश्चन में ना सब कुछ कवर है, बेसिकली तुम्हारा सैक्रिफाइसिंग शेयर रेशियो और एनआर वगैरह सब कुछ निकालना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो इलस्ट्रेशन 6 है, इसमें 5 से 6 कंडीशंस है, वो हमें करनी है, उसके बाद हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इतना करा चुका था। देखो हमारे दो पार्टनर्स है, ए और बी, इनका रेशियो है 3:2, तो सी एडमिट हुआ है हमारा भाई 1/5 शेयर के लिए, ठीक है। अब हमें पहली कंडीशन दे रखी है, सी गेट्स इट इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। अब तुम देखते ही बता सकते हो कि ये बल्ले बल्ले या थल्ले थल्ले, भाई थल्ले थल्ले, क्योंकि हमें शेयर नहीं गिवन है, ठीक है। तो हम लोग को इसका सैक्रिफाइस निकालना है ए और बी का, ठीक है। तो सी गेट्स इट इक्वली मतलब जो सी का शेयर है उसने इक्वल ए और बी से पाया, ठीक है। तो इक्वली कितना है, ए का सैक्रिफाइस और बी का सैक्रिफाइस इवेंचुअली देखा जाए कितना है, 1/5 का आधा जो सैक्रिफाइस है वो ए का है और आधा बी का है, ठीक है। तो 1/5 × 1/2 = 1/10, 1/5 × 1/2 = 1/10, ठीक है। अब हमको एनआर निकालना है, ठीक है। एज एनआर = 3/10 - 1/10, ठीक है। तो ये हो जाएगा ना 3/5 है हमारा, ठीक है, 3/1। कुछ यार मेरे से बाई चांस गलती हो जाएगी, मैं बता दे रहा हूँ, मैं भी इंसान ही हूँ, ठीक है। 6/1, ठीक है, ये आ जाएगा। एंड फिर बी का (3/10), ठीक है। और हमें सी का तो गिवन नहीं है भाई, इसको हम लोग बोलेंगे 1/5, तो इसको बोलेंगे एक तरीके से 2/2, ठीक है। तो ये हमारा सी का एनआर नहीं है, तो सी का रेशियो ये सी का शेयर ही है, ठीक है। इसका न्यू रेशियो है, एग्जिस्टिंग पार्टनर हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी पहली कंडीशन, ठीक है। मैं बल्ले बल्ले थल्ले थल्ले रख कर देता हूँ, तुम याद रखना, ठीक है। ये तुम स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे बल्ले बल्ले और थल्ले थल्ले का, ठीक है। आ जाओ, ठीक है। अब हमें नेक्स्ट कंडीशन क्या रखी है, एक सेकंड, एक पेज ही उड़ गया। हाँ, सी गेट्स इट फ्रॉम ए एंड बी इन द रेशियो 2:1, ठीक है। अब ये देखो कुछ वेरिएशन आया, ठीक है। सी गेट्स इट, देखो अब सिचुएशन आई है कि सी गेट्स इट होली फ्रॉम ए एंड बी इन द रेशियो 2:1, ठीक है। अभी तक तुमने देखा ये है, तो ये भी थल्ले थल्ले, ठीक है थल्ले थल्ले, क्योंकि इसमें रेशियो गिवन, बट अभी तक तुम लोगों ने क्या किया था, इक्वली वाला किया था 1:1, तो उसमें कुछ चेंज आया, मतलब चेंज वैसे नहीं है, बट वही जो तुम उसका 1/5 को तुम यहाँ पे ये रब हो गया, ठीक है। 3:2 था, मैंने रब कर दिया था ए और बी का, ठीक है। 3:2 था और सी था एडमिटेड, ठीक है, 1/5 शेयर के लिए, बस इतना ही चाहिए था हमें, ठीक है। हाँ अब देखो क्या है, अब ये जो 1/5 था इसको बेसिकली हम 2:1 में बांट देंगे, तो ऐसा कोई चेंज आ नहीं रहा, ठीक है। आ लो ए का सैक्रिफाइस निकालेंगे, ठीक है। पहले एस आर निकाल दो, एस आर लिख दे रहा हूँ, सैक्रिफाइस भी लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो ए रुक जाओ, इसका कितना 1/5 का इसने लिया है 2/3, ठीक है। तो ये आ जाएगा भाई 2/15, ठीक है। 2/15 आएगा ना, 1/2/3, हाँ ठीक है। नेक्स्ट इज बी का एस आर निकालेंगे,
1/5 इंटू 1/3। भाई गर्मी सर फाड़ रही है भाई, आप लोग क्या कैसी गर्मी बताना, ठीक है। अब हम लोग को एनआर निकालना है, ठीक है, बस बेसिक इसको माइनस कर देना है 3/2 का, ठीक है। एक तो पता सीन क्या, मेरी मेमोरी बढ़ जाती है, मैं चेक करना भूल जाता हूँ, तो हर बार वीडियो स्टॉप हो जाती है। बट मैं अगली बार से चेक करूँगा यार, ऐसे ब्रेक्स अच्छे नहीं है वीडियो के बीच में। मैं पढ़ा चुका होता हूँ, फिर मेरे को पूरा कराना पड़ता है। ये तो ये वाले कॉन्सेप्ट भी मैं पढ़ा चुका था, बट फिर करा रहा हूँ, चलेगा, ठीक है। अब वो सी का 1/5 था इंटू 3, क्योंकि कॉमन करना है तो 1/5 था, कॉमन करनी है वैल्यू नीचे ऊपर की, 3/15 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया 7:5:3, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग क्या गिवन है, जो भी रेशियो हमें मिला सी को, भाई जो भी रेशियो मिला सी गेट्स इट होली फ्रॉम ए। होली मतलब कि जो भी उसको रेशियो था उसने पूरा का पूरा ए से ले लिया, ठीक है। तो उसमें तो हमें कुछ निकालने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि हमें पता होता कि इस रेशियो में बांटा तो हम दोनों का सैक्रिफाइस निकालते हैं। बट हमें इसमें पता है कि पूरा सैक्रिफाइस ए नहीं किया है, तो सीधा ए के से माइनस कर दो, ठीक है। तो भाई ए का एनआर निकालो, सीधा सीधा एनआर निकालो, कुछ भी नहीं है, ठीक है। क्योंकि इसमें देखो 3/5 है माइनस 1/5, क्योंकि पूरा उसने दिया है, ठीक है। तो 2/5 हो गया। बी का एज इट इज रहा, बी ने कुछ दिया ही नहीं है, ठीक है। बी का एज इट इज 2/5 है, और सी का भी तो है ही एज इट इज, ठीक है, 1/5, ठीक है। तो ये हो गया 2:2:1। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है गेट्स इट होली फ्रॉम बी, मतलब पूरा का पूरा उसने बी से लिया है, ठीक है। तो इसका भी कर लेते हैं, मतलब अब इसमें बी का माइनस हो जाएगा सिंपली, और कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। ए का आप इस बार सेम ही रहेगा, कितना रहेगा 3/5 ही रहेगा, ठीक है। बी का कम हो जाएगा, देखो 2/5 माइनस 1/5 प्लस 1/5, सी का 1/5, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3:1:1। अब देखो मैंने शेयर वाला तो मैं वैसे बता दिया था, मैं प्रैक्टिकली नहीं बताया था, ठीक है। तो अब मैंने क्या बोला, या तो बल्ले बल्ले आ जाएगा या थल्ले थल्ले आ जाएगा। ये सारे थल्ले थल्ले थे, अब आया बल्ले बल्ले, ठीक है। क्योंकि एक तरीके से ये भी बल्ले बल्ले गया, बट हाँ ठीक है। अब देखो ये तो प्रॉपर बल्ले बल्ले, क्योंकि तुम्हें शेयर किया मैंने सीधा 3/20। अगर तुम ऐसे कंफ्यूज हो रहे हो, मैंने ऐसे लिखा हुआ है, बस तो ऐसे लिख देता हूँ 3/20, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। उसमें क्या लिखा है, सी गेट्स इट शेयर 3/20 फ्रॉम ए एंड 120 फ्रॉम बी। मतलब इसमें डायरेक्ट शेयर बता रखा है कि जो 320 है ए का उसने ले लिया, ए से ले लिया, 120 बी से ले लिया, ठीक है। तो भाई अब तुम्हें कुछ भी नहीं करना, मैंने बोला कि भाई अगर शेयर की वजह तो तुम सीधा माइनस कर दो, क्योंकि तुम्हारे लिए बल्ले बल्ले है, ठीक है। और कुछ याद ही मत रखो तुम, ठीक है। तुम देखो सी को भी कॉमन करना है, नीचे का वैल्यू उसका डिनोमिनेटर तो मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये आ गया 9:7:4। आई होप तुम लोग समझ गए होगे, ठीक है। मैं चेक कर ले रहा हूँ एक बार फटफट से, और कोई वेरिएशन अगर तुम्हें मैं कराऊँ। पता है मेरे को एक वेरिएशन पता है, ठीक है, मैं वो तुम्हें कराना चाह रहा हूँ। अगर इसमें एक्चुअली वो गिवन हो यार, क्योंकि वो ऐसे गिवन नहीं है, पता नहीं क्यों, ठीक है। ये है या तो मैं खुद से क्वेश्चन बना लूँ फिर, ठीक है, मैं वो भी कर सकता हूँ इस तरीके से, ठीक है। तो नहीं गिवन है, मैं मान लो खुद से बना लेता हूँ, ठीक है। एक क्वेश्चन आ सकता है ऐसा कि मैं खुद से बनाता हूँ, ठीक है। उसके बाद सैक्रिफाइसिंग का एक क्वेश्चन करके खत्म करेंगे, एक या दो करके, ठीक है। उसका स्क्रीनशॉट ले लिया था ना, ठीक है, ले लेना, नहीं लिया हो तो बैक करके। अब देखो यार, मान लो एक क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि भाई मैं कैसे बताऊँ, क्योंकि मैं एग्जैक्ट वैल्यूज बना नहीं पाऊंगा। अब मैं मतलब फॉर एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक है, कि मान लो a/b यही 3:2 है, ठीक है, और c एलिमेंट हुआ है 1/5 शेयर के लिए, ठीक है, ऐसा मान लो। नहीं ऐसा नहीं मानते, अब ये मत मान लो, c को एडमिटेड लिखा है हमारे में, ठीक है। तो बस इतना लिखो कि हमारे a ने अपने रेशियो में से, ठीक है, ऐसा लिखो कि a सैक्रिफाइस, ये क्वेश्चन है, मान लो कि a सैक्रिफाइस, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ, ठीक है। a सैक्रिफाइस्ड 1/20 फ्रॉम हिज शेयर, ठीक है। ये वर्ड्स याद रखना बस, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है, बुक में गिवन नहीं है, पता नहीं क्यों, ठीक है। और लिखा है कि b सैक्रिफाइस्ड को ऐसे लिख दिया 3/20 ऑफ हिज शेयर, ठीक है। अब तुम्हें क्वेश्चन अगर तुम्हें समझोगे तो कुछ अलग तो है नहीं भैया, बट अगर तुम ये दो वर्ड्स देखो ना ध्यान से,
तो तुम लोग को अलग पता चल जाएगा क्या है, ठीक है। इसमें लिखा है ए सेक्रीफाइस 120 फ्रॉम हिज शेयर, मतलब जो भी उसका शेयर था उसमें से उसने 120 माइनस सेक्रीफाइस कर दिया। और बी जो था उसने अपने शेयर का 320 मतलब 320 ऑफ हिज शेयर, मतलब जो भी उसका शेयर था उसका 320। अगर तुम इंग्लिश को हिंदी में भी ट्रांसलेट कर सकते हो ना तो तुम आराम से कर लोगे, ठीक है। तो लिखा है ए सेक्रीफाइस 120 फ्रॉम हिज शेयर, मतलब जो भी उसका शेयर था उसमें से 120 माइनस कर दिया, सेक्रीफाइस कर दिया। और जो बी है उसने 320 शेयर किया, सेक्रीफाइस किया, बट ऑफ हिज शेयर, मतलब जो भी उसका शेयर था उसका 320th पार्ट किया, ठीक है। तो उसमें फर्क क्या होगा, ठीक है। तो अगर हम इसमें सेक्रीफाइस निकालना होगा ना तो ए का सेक्रीफाइस सीधे सीधे 120 बोलेंगे, क्योंकि हम लोग को पता है कि 120 फ्रॉम हिज शेयर कर दिया। बट अगर बी का सेक्रीफाइस निकालना होगा ना तो उसमें जो भी शेयर उसका मान लो 2/5 है, ठीक है। मैं इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या बोलूँ मैं 5/20 कर देता हूँ सिंप्लीफाई करने के लिए, ठीक है। 5/20 फ्रॉम शेयर, ठीक है, 5/20। तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 5/20, क्योंकि अब आएगा बी का सेक्रीफाइस, क्योंकि जो भी इसका टोटल शेयर था 2/5 उसमें से उसने 5/20 किया है, ठीक है। तो ये 5 से 5 का 2 से 2 का, ठीक है। तो जो उसमें 1/10 है, अब ये सेक्रीफाइस आएगा, अब ये माइनस करेंगे इसमें से, ठीक है। ए में से माइनस करेंगे तो ये आएगा 3/5 माइनस 1/20, तो ये आ जाएगा 4, मतलब 12 माइनस 1/20 इक्वल्स टू 11/20, ठीक है। और ये आ जाएगा, इसको हम एलसीएम लेके 10 20 कर देंगे, ठीक है। बी 2/5 माइनस 1/10, ठीक है। 4 माइनस 1/10 जो कि है 3/10 इंटू 2 कर देंगे इक्वल करने के लिए, ठीक है, जो हो जाएगा 6/20, ठीक है। तो बस इस क्वेश्चन में इतना याद रखना, ये क्वेश्चन आ सकता है, 100% आ सकता है, 100% तो नहीं आएगा बट आ सकता है, ठीक है। तो 120 फ्रॉम शेयर लिखा तो मतलब सीधे शेयर बता रहा है, वो सेग्रीगेट बता रखा, बट लिखा कि 520 ऑफ शेयर, मतलब उसके शेयर का 520 पार्ट किया है, तो उसका पार्ट निकालना पड़ेगा कितना किया तो सेग्रीगेट, ठीक है। बस यही है इस क्वेश्चन में। अब देखो एनआर निकालने के लिए बल्ले बल्ले थल्ले थल्ले हो गया, अब सेक्रीफाइस निकालने के लिए भी तो बल्ले बल्ले थल्ले होगा, ठीक है। अब हमें अगर सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना है तो इसको हटा देता हूँ, तो भी बल्ले बल्ले थल्ले थल्ले कॉन्सेप्ट आएगा, ठीक है। आ जाओ, मान लो सेक्रीफाइसिंग रेशियो है, ठीक है। अब इसमें बल्ले बल्ले और थल्ले थल्ले में क्या है, ठीक है, मैं लिखता हूँ बल्ले बल्ले। यार क्लास ज्यादा बड़ी तो नहीं हो रही है ना, तुम पढ़ लोगे ना, बताना अगर छोटे पार्ट्स बनाने हैं तो मैं छोटे में भी बना लूंगा, फिर बहुत लंबी चली जाएगा चैप्टर फिर, ठीक है। अगर देखो बल्ले बल्ले और थल्ले थल्ले कॉन्सेप्ट तब लगेगा भाई एसआर के टाइम पे, तो अभी वर्डिंग समझ लो, मैं भी तुम्हें करा ही रहा हूँ, ठीक है। एक तो ये थल्ले 2 बार आएगा। बल्ले बल्ले कॉन्सेप्ट तब होगा जब व्हेन एनआर मतलब म्यू रेशियो, ठीक है, ऑफ ऑल पार्टनर्स आर गिवन, ठीक है, ऑफ ऑल द पार्टनर्स आर गिवन, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा बल्ले बल्ले। बट थल्ले थल्ले तब होगा जब व्हेन एनआर ऑफ ओनली एग्जिस्टिंग पार्टनर वाज गिवन, ठीक है। एग्जिस्टिंग स्लैश ओल्ड पार्टनर भी लिख सकते हो, ठीक है, ओल्ड पार्टनर का गिवन, क्योंकि एग्जिस्टिंग तो अब न्यू भी अपना एग्जिस्टिंग में काउंट हो रहा है, ठीक है। ओल्ड पार्टनर इज गिवन, ठीक है, ऐसा मान लो। अब तुम्हें फर्क क्या है वो क्वेश्चन से समझोगे तुम, ठीक है। मैं 2 क्वेश्चन कराता हूँ दोनों के, ठीक है। अब देखो इसमें क्वेश्चन दे रखा है कि हमारे 3 पार्टनर है ए बी सी, ठीक है। क्वेश्चन ए बी सी, ठीक है। इनका ये ओआर गिवन है हम लोग को 5:3:2, ठीक है, 5:3:2। अब देखो सेक्रीफाइसिंग का तो हमें फॉर्मूला तो बताइए ओल्ड माइनस न्यू, ठीक है। अब हमें ये हमें ओआर गिवन है, ठीक है, और अब हमें गिवन है एनआर, ठीक है। और एनआर हमें अगर सिर्फ देखो, अगर हमें एनआर सिर्फ ए बी सी का गिवन होता तो वो थल्ले थल्ले हो जाता, बट हमें इस क्वेश्चन में ए बी सी और डी चारों का एनआर पता है, ठीक है। तो ये हमारे लिए बल्ले बल्ले है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, अरे वहाँ क्या देख रहा हूँ, ठीक है, 3:2:2:3, ठीक है, 3:2:2:3। अब हमें सिंपली बस वो निकालना है इसमें एसआर, तो कैसे निकलेगा, ओआर माइनस एनआर, ठीक है। एस एस आर इक्वल्स टू 5/10 माइनस ये कितना है 10 ही है, ठीक है। भाई गर्मी बहुत है, ठीक है। अब आगा बी का 20 एसआर, सी भाई ने तो कुछ सैक्रिफाइस ही नहीं किया, ठीक है। तो ये हमारा एसआर आ गया, ठीक है। दिस इज द एसआर। एसआर हमें सिंपली लिखना है तो हमारा 2:1 एसआर होगा, ठीक है, 2:1, क्योंकि इसमें तो कुछ किया नहीं है सैक्रिफाइस, ठीक है। अब आ जाओ मैं और कराता हूँ क्वेश्चन, ठीक है।
चलो अगर मैं थल्ले थल्ले चेंज कर देता हूँ, ठीक है, तुम ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत कम आएगा, ठीक है। ऐसा मान लो व्हेन एनआर ऑफ ओनली न्यू पार्टनर इज गिवन, ठीक है। एनआर देखो यार, एनआर तो न्यू पार्टनर का नहीं गिवन होगा, मतलब एक रेशियो गिवन है, ऐसा समझ लो, ठीक है। हाँ, देखता हूँ मैं यही क्वेश्चन कराऊँ या और भी क्वेश्चन है, रुक जाओ। ठीक है, यही क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है। हाँ, अब देखो ये क्वेश्चन है, इसमें हम लोगों को क्या गिवन है, ठीक है। मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। इसमें हमारे 3 पार्टनर है, एक्स वाई जी, ठीक है। एक्स वाई जी, भाई पसीना, घर में पसीना आ रहा है, रोती घर में, ठीक है। 4:3 हमारे पार्टनर्स का रेशियो, 4:3 मतलब 4:3 हमारा पार्टनर्स का रेशियो गिवन है, ठीक है। और ये लोग बोलते हैं कि हम लोगों ने एक पार्टनर को एडमिट किया है जिसका जी नाम है पी, ठीक है। पी पार्टनर है और इसे हमने एडमिट किया है फॉर एडमिटेड, ठीक है। पी भाई को हमने एडमिट किया है, फॉर्म में किया है, हॉस्पिटल में नहीं किया, बिकॉज एडमिटेड फॉर 1/10 शेयर, ठीक है। 1/10, ठीक है। 1/10 के लिए गिवन है, ठीक है। हमें इसमें निकालना क्या है, हमें एसआर निकालना है, ठीक है भाई। हमें कुछ भी नहीं गिवन लेजिट, हमें सिर्फ एनआर गिवन है, मतलब हमें रेशियो गिवन है बस न्यू पार्टनर का, और हमें लेजिट कुछ भी नहीं गिवन है, तो हमारा थल्ले थल्ले है। अब बल्ले बल्ले तो होता है तो सब गिवन होता है, हम सीधा माइनस करते खत्म हो जाता है, ठीक है। अब इसमें हमें कुछ भी नहीं गिवन है, तो अब देखो इसमें अगर हमें एसआर निकालना है ना, तो पहले हमें एनआर निकालना पड़ेगा, ठीक है। फिर एसआर, मतलब हाँ, क्योंकि ओआर गिवन है, फिर एनआर निकालेंगे, फिर एनआर के बाद एसआर निकालेंगे। अब देखो मैंने एनआर निकालने में तुम्हें एक सिंपल फॉर्मूला बताया था, जिसको हम बोलते हैं रिमेनिंग रेशियो, ठीक है। रिमेनिंग शेयर, ठीक है। 9/10 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तीनों भी, ये 4/9 हो जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा। और इसके बाद अच्छा, ठीक है, एनआर निकालना है, ठीक है। और अब हमें निकालना है एसआर, ठीक है। तो एक्स, ये एलसीएम अच्छा आएगा, इसमें कितना आएगा, 90 आएगा, नहीं 40 आएगा, ठीक है। 9 5 से 40 नहीं 45 हो जाएगा, 9 5 से 90 आएगा इसमें, ठीक है। 9 10 से 4 10 से 40, 10 9 से 4 9 से 36, ठीक है। तो ये 4/9, देखो तुम्हें एक चीज बताऊं ऐसे, मैं चलो अभी बताता हूँ, पहले लिख देते हैं। ये तुम्हारे लॉन्ग क्वेश्चंस में काम आएगी, मैं एक हैक बताने वाला हूँ तुम लोगों को, ठीक है। तुमने एक चीज ध्यान दी इस क्वेश्चन में, जो इसका ओआर था वही इसका एसआर था और वही इसका एनआर था, ठीक है। तो अभी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं कर रहे हम लोग, ठीक है। बट बाय चांस अगर लॉन्ग क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि लॉन्ग क्वेश्चन में हम लोग को गुडविल आ जाती है, ठीक है। गुडविल ना हम लोग को बांटनी पड़ती है, गुडविल के तुम्हें मैंने पिछले चैप्टर में कराया था कि गुडविल निकालने के लिए हम लोग को निकालना पड़ता है एसआर एनआर वगैरह, जो कि हमें निकालना है, ठीक है। तो अगर हम लोग को सिर्फ ओआर गिवन है ना, और हम लोग को कुछ भी नहीं गिवन है, तो हम एज्यूम कर सकते हैं कि एनआर भी सेम होगा और एसआर भी सेम होगा। अगर हमें कोई भी तरीका नहीं गिवन ना, जैसे 1/10 था, हमें कोई ऐसा तरीका नहीं गिवन था निकालने का, तो हमने रिमेनिंग शेयर से निकाल दिया, बट देखा तुमने आया सेम ही है, एनआर भी सेम आया और एसआर भी सेम आया, ठीक है। तो अगर बाय चांस तुम्हें कभी कभी क्वेश्चन में कुछ भी ना गिवन हो ना, तो तुम आराम से लेट नहीं कर सकते, ये तो 100% आता ही सेम है, ठीक है। ये तो टेस्टेड है, उसमें कुछ एज्यूम नहीं कर रहे हो तुम, ठीक है। ये टेस्टेड ही है, ठीक है। तो वो 4:3 ही 4:3 ही आएगा, जो भी गिवन होगा वही आएगा, ठीक है। तो एसआर ओआर एनआर और जो भी जीआर जो भी बचा सब सेम आने वाला है, ठीक है। बस यही आता है इस क्वेश्चन में, ठीक है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसके अलावा अगर और कोई क्वेश्चन बनाने की जरूरत पड़ती है मैं देखता हूँ फटफट से। ठीक है, ठीक है, एक क्वेश्चन करा सकते हैं, मेरे को एक मिला है, ठीक है। हाँ यार, ये वाला क्वेश्चन आ जाता है, ये भी थल्ले थल्ले में काउंट होगा, ठीक है, जिसमें कुछ वैसा गिवन नहीं होता। ये लास्ट वेरिएशन है, फिर वीडियो खत्म करता हूँ, ठीक है। आ जाओ फटफट कर लो, कोई टेंशन नहीं है, मुझे पता है थक गए होगे, बहुत बड़ी बड़ी हो गई है, इतनी बड़ी मैं करता नहीं हूँ यूजुअली अकाउंट्स की, तो बट अब ठीक है यार, चैप्टर भी बड़े हैं, वीडियो भी थोड़ी हो गई है।
अब देखो इसमें क्वेश्चन है कि हमारे दो पार्टनर्स हैं A:B, ठीक है, इन लोगों का रेशियो गिवन है 3:2, ठीक है, C was admitted, वन फोर्थ शेयर। भाई अब यार तुम लोग जब एनआर पढ़ रहे थे ना, तो एनआर में गिवन था कि उन्होंने डिसाइड किया कि सी को वो इस रेशियो में बांटेंगे, ठीक है, तो उसके टाइम पे हम लोग एसआर निकालते थे, ठीक है। बट कभी कभी ऐसा होता है कि हमें क्वेश्चन में गिवन होता है कि ए एंड बी ने डिसाइड किया कि अब वो फ्यूचर में कितना शेयर करेंगे, मतलब उन्होंने एनआर बता दिया अपना, ठीक है। तो मैंने बताया था कि एनआर ऑफ ओनली न्यू पार्टनर नहीं एग्जिस्टिंग पार्टनर, अब आया एक तरीके से वो, ठीक है, तो मैं बता नहीं पा रहा था। और एनआर ऑफ ओनली ओल्ड पार्टनर इज गिवन, ठीक है, सिर्फ ओल्ड पार्टनर का जब एनआर गिवन है ना, तो एक तरीके से तब तो मैं ये थल्ले थल्ले है तुम्हारे, ठीक है, क्योंकि तुम्हें कुछ करना मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसमें लिखा है कि ए एंड बी डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर में, डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली, मतलब जो फ्यूचर में कोई भी प्रॉफिट लॉसेस होंगे अब वो उनको इक्वली शेयर करेंगे, मतलब 1:1 में, ठीक है। बट हमें ग्रेजुअली देखा जाए तो हमें शेयर नहीं गिवन है, तो हमें शेयर निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। अब देखो 1/4 तो हमारा सी ले गया, उसके अलावा कितना शेयर बचा, 3/4 बचा, तो अब 3/4 को वो कह रहे हैं कि आगे आपको इक्वली शेयर करेंगे, ठीक है। तो 3/4 को इक्वली शेयर करेंगे वो लोग, तो अब मैं 3/4 का 1/2 निकालूंगा, ठीक है। तो ए का एनआर आ जाएगा, ये थल्ले थल्ले है तुम्हारे लिए, ठीक है। ये तो तुम लॉजिक से भी याद रखोगे ना, तो भी तुम्हें याद हो जाएगा, ठीक है। तुम कुछ है नहीं इसमें, ठीक है, इजी। और भाई मैं बोलूँ एमसीक्यूज तुम बोर्ड्स में लिखोगे, बोर्ड्स में एमसीक्यूज आएंगे ना, कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें तुम्हें एसआर या जीआर निकालना है, तो 20 में से 4 एमसीक्यू तो ऐसे आएंगे जिसमें तुम्हें एसआर जीआर एनआर कुछ ओआर कुछ तो निकालना ही होगा, ठीक है। तो ये तो भाई पक्का पढ़ लो, ठीक है, ध्यान से। 4 नंबर का आता ही आता है, ये 3 नंबर का तो मिनिमम लिखवा लो, मैं नाम नहीं, नाम तो नहीं, से 2 तो चल 2-3 का तो आता ही आता है, ठीक है। मैंने इतने बोर्ड्स के ऊपर करे, सब में आता है, ठीक है, देखे हैं। अब हम लोग को ये निकालेंगे, तो हम लोग को एसआर निकालना है, ठीक है। यही था ना शेयर 3:2, क्या होता पहले का लिखा, ठीक है। अब एलसीएम आ जाएगा 40 शायद से, है ना। यही आएगा 15 + 9, हाँ ठीक है। तो ये इन लोगों का सैक्रिफाइस है 9:1, ठीक है, सैक्रिफाइस है 9:1, ठीक है। तो फिलहाल आज की क्लास में इतना ही होगा, ठीक है। अब मैंने तुम्हें न्यू रेशियो में बता दिया बल्ले बल्ले और थल्ले थल्ले क्या होता है, बेसिकली वही उसमें भी यही होता है कि जब तुम्हें रेशियो गिवन है तो तुम्हारा थल्ले थल्ले है, बट अगर शेयर गिवन है तुम्हारा बल्ले बल्ले है। इसमें ये है कि अगर एनआर ऑल पार्टनर्स को गिवन है तुम्हारी बल्ले बल्ले की, तुम्हें सीधा माइनस कर देना है, बट अगर सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स को गिवन है तो तुम्हें उन लोगों का न्यू रेशियो निकालना पड़ेगा, उसके बाद तुम्हें माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। और कुछ भी नहीं है, इतना ही था। और ये ध्यान से पढ़ लो क्लास और क्वेश्चंस लगा लेना, क्योंकि मैंने रजिस्ट्रेशन बता दिया, तो क्वेश्चंस लगा लेना, ठीक है। 4 से 5 रजिस्ट्रेशन कराया तो उसके अपोजिट क्वेश्चंस लगा लेना। तो अब सीन पता है क्या है कि आएंगे ही आएंगे बोर्ड्स में। मेरे यहाँ पे शायद पेपर पढ़ा हूँ, मैं तुम्हें अगर दिखाना भी चाहूँ, ठीक है, तो मैं इसमें से ढूंढूंगा मैं पेपर, बाई चांस अगर मेरे को मिल गया, ठीक है, बहुत सारे पेपर पढ़े हैं, अगर मेरे को अकाउंट्स में एक बार में मिल जाता तो मैं दिखा रहा हूँ तुम्हें, रुको। अगर तुम्हें ट्रस्ट नहीं हो रहा ना भाई, ट्रस्ट इशूज है तुम लोगों को, भाई पे मिल गया, देखो अकाउंटेंसी पेपर मिल गया, ये देखो अकाउंटेंसी का पेपर है मेरे पे बोर्ड का, ठीक है, मेरे पे अकाउंटेंसी का बोर्ड का पेपर है। अब ये फोकस भी नहीं करेगा मेरा फोन, ठीक है, बट मैं तुम्हें फिर भी दिखा देता हूँ, ठीक है। ये देखो एक क्वेश्चन, ठीक है, अगर फोकस भी नहीं कर रहा होगा, बट एक क्वेश्चन, ठीक है, सैक्रिफाइस या गेन निकालना है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक हो गया, ठीक है, एक हो गया। सेकंड इज, ठीक है, सेकंड ही आ गया तुम लोग को, और में है, ठीक है, और में चॉइस है, इधर भी एनआरई है वही निकालना है, और में भी है वो भी वही निकालना है, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन हो गए, ठीक है, 2 ये हो गए, ठीक है। इसके अलावा और बता दो तुम्हें, ठीक है, आज तो ट्रस्ट नहीं है ना भाई पे, वैसे तो हो गया होगा, बट फिर भी दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये है थर्ड क्वेश्चन, इसमें भी है, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन तो देखो आया, उसके बाद तो लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट है। तो मैंने वही बोला ना, मिनिमम 3 क्वेश्चन तो आएंगे यार, जिसमें ऐसा नहीं निकालना, और आने को 4 भी आ सकते हैं, क्योंकि 16 ही एमसीक्यू आते हैं, तो 3 से ज़्यादा नहीं रहेंगे मेरे हिसाब से, ठीक है। तो अगर तुम्हें ट्रस्ट नहीं था तो वो भी मैंने दिखा दिया, ठीक है। और बोर्ड्स के पेपर भी चेक कर सकते हो, और पिछले सालों के सब में आता है, ठीक है। फिलहाल आज की क्लास में इतना ही। अगर कोई भी डाउट लिख देना कमेंट में, मैं बता दूंगा, और इसको ध्यान से पढ़ लो। उसके बाद हम गुडविल पढ़ते हैं, और फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट करके हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि अलग होगा सब चैप्टर का, मैंने बोला थोड़े वेरिएशंस कराने हैं मुझे। तो इसके बाद 2 क्लास और है, उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो 4 से 5 क्लास में मैक्सिमम ये चैप्टर भी खत्म कर देंगे, ट्राई करेंगे।
फिलहाल आज की क्लास में इतना ही। अगर कोई भी डाउट्स हो तो बता देना, और मैं इकोनॉमिक्स और बिजनेस की वीडियो डाल रहा हूँ, वो भी चेक करते रहना। सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट भी कर दिया करो यार, अच्छे मेरे को अच्छा लगता है, ठीक है। अगर तुम बुरे भी लिखोगे ना तो मैं अपने को इंप्रूव करने का ट्राई करूँगा। तो लाइक भी करना, सब्सक्राइब भी करना, शेयर भी करना, अगर अच्छी लग रही है वीडियो तो कमेंट भी करके जाना। अभी नया चैनल को सपोर्ट करो, और मैं बिजनेस और इकोनॉमिक्स भी अपलोड करता हूँ, वो भी तुम देख सकते हो, ठीक है। और मैं हैंड रिटन नोट्स भी देता हूँ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे होगा, ठीक है। टेलीग्राम में मैं हैंड रिटन नोट्स देता हूँ, वहाँ पे मेरे हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो फिलहाल आज की क्लास में इतना ही, बहुत प्रमोशन कर लिया, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पीस, ठीक है, बाय।